मुझे ताज्जुब है इस बात से कि आप सब कुछ समझते हुए इस तरीके की बात बोल रहे हो। बाईकवर वेगळे त्रास होतात, कारमध्ये वेगळे त्रास होतात। तुम दोनों का भी चैनल है? तू स्कूल में है क्या? भाई साहब इतने सारे लोग रुके हुए हैं यार। नासिक वाला। अरे हाँ ये तो ऑलराइट, तो हम चले हमारे सफ़र पे। एक ऐसा सफ़र जिसकी मैं कब से राह देख रहा था कि कब मैं घर जाऊंगा मसकली से और कब मैं ठकुरंजी और अरिका को वापस लेके आऊँगा। बस अभी वो घड़ी आ चुकी है। सो लगा स्वागत है सबका मेरे चैनल पे। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक। कल रात को सोते सोते 2:30 से 3 बज गए। क्यों बज गए वो मैं आपको बताता हूँ। अभी मेरे पास टाइम नहीं है। राइट नाउ इट इज़ 9 o'clock ऑलमोस्ट। अकोला अब भी मैं निकल रहा हूँ। आई वाज सपोज टू लीव बाय 5 or 6, लेकिन सब कुछ सेट। घर ऐसा लगना नहीं चाहिए ना कि घर पे आएंगे ठकुरंजी और मम्मी मेरे आ गई तो फिर सबको ऐसा गंदा दिखेगा, अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैंने काफ़ी कुछ सॉर्ट करके रखे है। ये सामान तो मैं लेके जा रहा हूँ। और काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे थे कि मसकली पे ट्रिप कब होगी। आज है वो मौका। मसकली से हम निकल रहे हैं 550 किलोमीटर्स। अभी अकेला गाड़ी चलाऊंगा दिन भर। आई एम नॉट श्योर मैं क्या करूँगा, बहुत बोर हो जाऊँगा मैं। कोई बात नहीं, बस नींद ना आए तो मसकली को पेश किया जाए। वैसे इसको कल मैंने निकाला था, हवा ये सब चेक करके गाड़ी को सेट करके रख दिया। बस थोड़ी गंदी है बट दैट्स फाइन। तो 6 महीने बाद आज कहाँ चलेगी मसकली। तो बस एक बार फाइनल चेक कर लेता हूँ। हवा तो सब सही है। 9:15 बज गए। चलो निकलते बस। तो लगे नाश्ता भी कर लेता हूँ अपने इडली वाला स्पॉट पे। और ये देखो, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यार हम लोग कितना फॉर्चुनेट है ना। हम लोग दिवाली के लिए अभी घर जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ। लोगों को कितना स्ट्रगल है यार। आई रियली विश इनका सबका भला हो। वैसे थोड़ा दे देता हूँ उनको। कार में पेट्रोल गया है 34 लीटर, 34.46। तो मैं ऐसे ही सोच रहा था कि अभी जब वाइफ और बेबी को लेके मुंबई जाऊंगा तो बहुत सारे एक्स्ट्रा के काम चालू होने वाले हैं। जैसे कि घर का पूरा सामान खराब हो गया है, ग्रोसरीज ऑर्डर करनी पड़ेंगी क्योंकि बहुत सारे महीनों से घर पे खाना बना नहीं है और ग्रोसरी जब तक आएगी नहीं तब तक खाना बनेगा नहीं। तो ये सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी। अलग अलग ऐप से मुझे ये चीज़ें ऑर्डर करनी पड़ेगी। बहुत इरिटेट होता है ये सब। और सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग मुझे ये चीज़ लगती है कि हर एक चीज़ का एक अलग अलग ऐप है। तो हर एक ऐप डाउनलोड करो, उसको अपडेट करते रहो, उसमें लॉगिन करो। वैसे आपको नहीं लगता कि आजकल अपने स्मार्टफोन में कुछ ज़्यादा ही ऐप्स होने लग गए हैं? जैसे फूड डिलीवरी का ऐप, ग्रोसरी शॉपिंग का ऐप, मेडिसिन ऑर्डर करने के लिए ऐप, टैक्सी बुकिंग के लिए ऐप, और फिर सब ऐप्स को टाइम टू टाइम अपडेट करो। वो भी एक इरिटेटिंग पार्ट है। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको इतने सारे ऐप्स डाउनलोड करने की ज़रूरत ही नहीं है तो जी हाँ दोस्तों, मार्केट में एक ऐसा मेड इन इंडिया सुपर ऐप आया है जिसमें आपको 60+ सर्विसेज मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बिलीव्ड सुपर ऐप की। ये ऐप में आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आपके रोज़ की ज़रूरतों को पूरा करेगी। और बस इतना ही नहीं, अगर आपका बिजनेस है, आप बिजनेस को ग्रो करना चाहते तो आपको बता दूं, ये एक 0% कमीशन ऐप है। इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी कमीशन देने की ज़रूरत नहीं है ना। अमेजिंग। वैसे फिलहाल के लिए ये ऐप मुंबई के लिए लाइव है, लेकिन बहुत जल्द पूरे इंडिया में ये लाइव हो जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर डाउनलोड करना बिलीव्ड ऐप। आपको ये सारी झंझट है ना अलग अलग ऐप्स की, ये खत्म हो जाएगी। एक ही ऐप से सारा काम हो जाएगा। तो ये देखो, ये है ना, ये शायद समृद्धि का स्टार्टिंग पॉइंट है, समृद्धि हाईवे का, फ्रॉम मुंबई साइड। अब यहाँ से ऊपर से फ्लाईओवर जैसा बहुत कुछ रहेगा यहाँ पे। तो मेरे घर से एग्जैक्ट 85 किलोमीटर्स के बाद ये समृद्धि हाईवे का टर्न लगेगा फ्रॉम ठाणे। अभी यहाँ से आपको शायद कुछ दिख नहीं रहा होगा। वैसे न्यूज में बोल रहे हैं कि समृद्धि हाईवे जो है वो खुलने वाला है आफ्टर दिवाली, मतलब दिवाली में ओपन हो जाएगा फ्रॉम नागपुर टू शिरडी। तो नागपुर टू शिरडी वो पार्ट ऑलमोस्ट 80-90% तो बन गया है। अभी ये पार्ट बनने को बहुत टाइम है क्योंकि यहाँ पे बन रहा है एक लंबा टनल। आई थिंक इट्स सम 8-9-10 किलोमीटर्स टनल है। ट्विन टनल, इंडिया का सबसे बड़ा ट्विन टनल है। आई थिंक एशिया का सबसे बड़ा ट्विन टनल है। तो उसको बनने को तो टाइम लगेगा ही। अगर दिवाली के बाद शुरू होता है इन केस, और रिटर्न आते टाइम अगर हमको मौका मिला तो हम समृद्धि हाईवे पे आ सकते हैं, प्रोवाइडेड शुरू होता है कि नहीं होता है। अगर शुरू है कि नहीं आप लोग को पता है तो प्लीज बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, ताकि पता चले। यमुना एक्सप्रेस वे, वहाँ पे बाइक्स अलाउड है। अभी रिसेंटली बैंगलोर मैसूर एक्सप्रेस वे नया वाला, उस पर भी बाइक्स अलाउड है। यहाँ पे क्यों नहीं अलाउड यार? टोल ले लो यार, पर हमको अच्छा रोड चाहिए।
मतलब सोचो अपना तूफान अगर समृद्धि हाईवे पे अपन लेके गए तो हो काश ऐसा हो पाता. कोई नाही, चलो. तर मित्रांनो, इगतपुरी कसारा घाटचा प्रारंभ झालेला आहे. नासिक वाला, नमस्कार नासिक वाला. मैं भगा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि यार ये स्पीड कैमरा किधर भी रहते हैं, कार का चलान इजीली कट जाता है. क्रूज कंट्रोल डाल देता 79 पे, बस ऐसी चल रही है गाड़ी. और आंखों में चुभन हो रही है दोस्तों, इसीलिए ये डीकैथलॉन वाला अच्छा यूवी फिल्ट्रेशन वाला गॉगल पहना गया है. अपना 100, 200, 300 वाला जो है वो बैग में. अकेले बोर होता है कार मेरे, बहुत बोर होता है. अरे बाप रे, अभी हो गया ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर और मुझे चाय पीनी ही पड़ेगी बिकॉज नींद आ रही है यार. एक्चुअली इट्स टू ब्राइट ना, तो आंखें ऐसी बारीक बारीक हो रही है. तो जनाब आपके रुके थे चाय पीने के लिए और यहाँ पे मैंने देख ली मिसल पाव. वाह भाई, नासिक साइड आए मिसल खाई नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता. इसी बहाने खाना भी हो जाएगा. देखो 1:30 बज गए. तर्री. और इसके बाद पी जाएगी चाय और फिर सफ़र कंटिन्यू रखेंगे. अरे हाँ, ये तो 6 तास थांब. अरे 6 घंटा रुक जा, आ रहा हूँ. देख किधर हो रही है. मैं जल्दी नहीं आ रहा हूँ. तो देखो, एक्साइटेड टू मीट अरिका ऑब्वियसली. मेरी एक्साइटमेंट अरिका पे शिफ्ट हो गई है ना. नहीं, तेरे लिए तो एक्साइटमेंट है ही. अभी आप क्या समझोगे एक बाप के दिल की हालत. वाह वाह उस्ताद, वाह वाह. ये देखो यहाँ पे हो रहा है काम. यहाँ पे एक ही लेन में दोनों गाड़ियां लगा दी है. यहाँ पे पूरा रोड उखाड़ के वो लोग अच्छा रोड बना रहे हैं. ये सही है, ऐसा होना चाहिए. जब 130 रुपए टोल होता है ना, और भर भर के लोग गाँव जा रहे हैं यार. भर भर के इतनी कार से लाइन से कार से. आ गए जी, आ गए. अपने जलगांव वाले टर्न पे आ गए. अभी यहाँ से अपन टर्न मारेंगे. वही चीज आपको मैं बहुत बार दिखा रहा हूँ. वैसे काफी टाइम लग गया यहाँ तक पहुँचने में. 6.5 घंटे लग गए. यूजुअली बाइक से 5 घंटे लगते हैं मुझे. उडी बाबा रे. बाईकवर वेगळे त्रास होतात, कारमध्ये वेगळे त्रास होतात. अमृतुल्य पियेंगे आज और फिर निकलते हैं 5 मिनट का ब्रेक लेके. अमलनेर इज जस्ट 10 किलोमीटर्स. यस, राइट नाउ इट इज ऑलमोस्ट 5 o'clock. तो चाय पीने जा रुका था, वहाँ मैंने स्टेटस डाला और चाय की टपरी दिख रही थी पीछे. हाँ, पवा. और भाई इनको समझ में आ गया ये अमलनेर में रुक गए यार. चलो बढ़िया है यार. यज्ञेश ना, यज्ञेश हम याद देखिए. अरे अभी 2-3 बार मिल गए तो याद रहता है. अभी 11 बज जाएंगे मुझे ऐसा लग रहा है. तो लग गए ये वाले हाईवे पे और बाप रे बाप इरिटेट हो जाता है. छोटे छोटे गाँव में से कार निकालना, मतलब थोड़ा मैं ज़्यादा इरिटेट होता हूँ व्हेन इट्स अ कार ट्रिप. बाइक में अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता. एक और चाय पी लेता हूँ यार. और बीच में मामा भी मिलने वाला है, सामान उसको देना है, तो वहाँ पे भी थोड़ा टाइम जाएगा. ओ भाई साहब, ये देखो स्ट्रीट ट्रिपल, टिपिकल हाईवे चाशनी. तो जलगांव में पहुंच चुका हूं और यहाँ पे मैं आके क्या देखता हूँ. भाई साहब इतने सारे लोग रुके हुए यार. कधीपासून थांबलेत. अरे यार मला माहित पण नाही. हॅपी दिवाळी सगळ्यांना. स्टिकर नाही आहे माझ्याकडे, संपले माझे स्टिकर. काय प्रॉब्लेम जाऊ मी तर जातेच राहतो. तुम्हाला भेटलं हेच खूप मोठं नीरज निकम, नीरज, हार्दिक बागरे, हार्दिक, गिरीश पाटील, आर्यन भावसार ब्लॉग, आर्यन, सर्वेश, स्वप्निल, वेद, सुमित. चलो यहाँ पे यूट्यूब चैनल किस किस का है? अरे सबका है. राइडर रॉक्स 97, आर्यन भावसार ब्लॉग्स, द नीरज ब्लॉगर, गिरीश पाटिल ब्लॉग्स. तुम दोनों का भी चैनल है? नहीं, मेरा नहीं है. तू स्कूल में है क्या? क्या बात है. पढ़ाई नहीं करता, क्या बोलूं. पढ़ाई करो भाई, पढ़ाई पहले करो भाई. पढ़ाई छोड़ के सब चीजें करता हूँ. चलो जलगांव का मीटअप हो नहीं पाया तो क्या हुआ, इस बार हो गया अनऑफिशियली. काफ़ी लोग और मिल सकते थे लेकिन सॉरी गाइस मैं बता नहीं पाया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रश में हूँ. 10 बजे मैं 10 बजे निकला और अभी मैं शायद 11-12 बजे पहुँचूंगा, तो इसीलिए मैंने अपडेट किया नहीं. चला बोला सो ये हमारे खानदेश के सब्सक्राइबर. खानदेश मतलब जलगांव, ये सब एरिया, तो जिन लोग को नहीं पता. चलो इट्स टाइम फॉर मी टू लीव. निकलते हैं. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच. क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जिस टोल प्लाजा की लेन में हम लगे हैं ना, वहीं की गाड़ियाँ हिलती नहीं है और ये सब लोग आगे जा रहे हैं. सेम ऐसा मेरे साथ नासिक के वहाँ पे हुआ. 11 बज जाएंगे, 12 बज जाएंगे, पता नहीं. अभी तो मामा से भी मिलना है. पीछे जलगांव तक बहुत ट्रक्स रहते हैं, लेकिन ये अच्छा है वो जब चालू हो गया ना तो यहाँ पे ट्रक्स दिखते नहीं है, गाड़ियाँ भी ज़्यादा दिखती नहीं है. किधर जाते हैं ट्रक्स?
छोड़ो, अपने को क्या करना है, भगाने को मिल रहा है ना, भगा। तो मामा जी यहीं पे कहीं पे रुकने वाले हैं। ओह, ही इज देयर। नमस्कार मंडळी, नमस्कार. खूप उशीर झाला आम्हाला यायला. A few moments later. चलो सर, नाइस मीटिंग यू. सब्सक्राइब जरूर करना. मुझे सब्सक्राइब आहे आम्ही. सब्सक्राइब आई एम अ सब्सक्राइबर. सब्सक्राइब केलं ना तू? मग 12वीं में पढ़ाई कर अभी. अच्छा कॉलेज में चाहिए अपने को. लोग देख रहे, देख. मिलेंगा जरूर मिलेंगे. मामा का लड़का अभेद्य. तो दोस्तों अभी थोड़ा सिर मेरा ठन कर रहा है. हार्डली मैं 3 घंटा सोया हूँ. तो पिछले वीडियो में आपने जो ड्रोन शॉट्स देखा, काफ़ी लोगों को पसंद आया ही होगा. वो ड्रोन मेरा तो है नहीं, क्योंकि मेरा ड्रोन आजकल थोड़ा सा कनेक्शन इशू दे रहा है. दैट्स द रीज़न आई कुडंट फ्लाइट. फिर मैंने कांटेक्ट किया हमारे दोस्त स्टोरी ऑन व्हील्स परेश भाई, और परेश भाई को पूछा कि इफ यू कैन लाइक लेंड मी अ ड्रोन फॉर अ डे, और उसने कुछ नहीं पूछा यार, उसने डायरेक्टली मुझे दे दिया है मैविक एयर S2. इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव ड्रोन, मतलब 1.5 लाख के आसपास का ड्रोन है. और ड्रोन जैसी चीज़ किसी और को देना, इट इज़ एक्सट्रीमली रिस्की. थैंक यू सो मच यार परेश, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो. मतलब तेरी वजह से मेरा काम हो गया और बहुत अच्छा हो गया. क्या ड्रोन है, मतलब वो ड्रोन उड़ा के मुझे ऐसा लगा कि आई शुड गेट अ ड्रोन नाउ बस. और वो ले पाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही महंगा है. लेट्स सी. सो बिग शाउट आउट टू स्टोरी ऑन व्हील्स परेश फॉर गिविंग मी द ड्रोन एंड हेल्पिंग मी एट द लास्ट मोमेंट. तो इसीलिए क्या हुआ कि पूरा कवर किया मैंने वो इवेंट. उसके बाद घर आया, डेटा कॉपी किया, फिर रात को गया 1 बजे परेश को उठाया, उसको बोला ये ले तेरा ड्रोन, क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ अकोला. कल 2 बज के घर आते और 2:30 बज के मुझे सोने के लिए. और इस चक्कर में ना सुबह मैं 6 बजे निकलने वाला था, वो मैं निकल नहीं पाया, और अल्टीमेटली मुझे निकलना पड़ा 10 बजे, क्योंकि पैकिंग भी नहीं हुई थी. पैकिंग आज सुबह मैंने की है. 3-4 घंटे की नींद, दिन भर की ड्राइविंग. और आप है दोस्तों की सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को. लो जी, पहुंच गए हनुमान जी के मूर्ति के यहाँ पे नांदूरा. वैसे यूजुअली यहाँ पे रुकता हूँ, लेकिन फिलहाल तो यार मेरे में एनर्जी ही नहीं है. ऐसी आंखें मेरी भारी हो गई है ना, ऊपर से हाई बीम इतनी ज़्यादा आ रही है, इट्स गेटिंग वेरी इरिटेटिंग. तो मैं पहुँच गया हूँ खामगा, और भूख इतनी ज़्यादा लगी थी मुझे सहन ही नहीं हो रहा था. फाइनली ये भाई मिल गए यहाँ पे पानी पूरी वाले. सेव पूरी खा रहा हूँ. चलो खा के निकलते हैं, लंबा सफ़र. अब जाके जान में जाना ही. देखो सुबह से मैंने चलाई है गाड़ी 521 किलोमीटर्स, मोर 50 किलोमीटर्स टू गो मैन. और अभी देखो कितने बजे. लव गुरु. जो परिस्थितियां बन जाती हैं ना, इन्हीं परिस्थितियों की जो बलि है वो बहुत अच्छी दोस्तियां चढ़ जाती हैं. जब एक इंसान जो है ना वो जिद पर अड़ जाए. मुझे ताज्जुब है इस बात से कि आप सब कुछ समझते हुए इस तरीके की बात बोल रहे हो, और मुझे लगातार इस चीज के लिए दबाव दे रहे हो. क्या वजह से भारी रहती है ना, वो सुन के ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये लव गुरु ही होगा. कुछ नहीं दोस्तों, बस सुन के नींद उड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ. बस अभी 20-30 किलोमीटर है. नाइट राइडिंग मैंने बहुत कम कर दी है. वैसे ही नाइट ड्राइविंग में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. जैसे तैसे कैसे अकोला पहुंच गए. 11:24 राइट नाउ. अजीब सी पीठ दुख रही है, अजीब सा लग रहा है, सिर दुख रहा है. एक्चुअली नींद हुई नहीं है, भूख लगी है. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. अभी घर जाके पता नहीं कुछ होगा क्या, क्योंकि सब लोग सो गए होंगे, और अरिका भी शायद सो गई होगी. अगर उठी होगी तो आपको दिखाऊंगा. लेट्स एंड दिस वीडियो ओवर हियर. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग. मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में. तब तक खुश रहो, आबाद रहो, भटकते रहो. हाँ जी. और अकोला में मीटअप रखने का मैं सोच रहा हूँ. सो इफ़ यू आर फ्रॉम अकोला और नियर बाय, मेरे इंस्टाग्राम स्टोरीज चेक करते रहना फॉर द कमिंग वीक. एंड ऑल्सो डू चेक आउट बिलीव्ड ऐप. नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है. मोर देन 60+ सर्विसेज एक ही ऐप में. आपको बहुत सारे ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत भी नहीं है. मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग.